आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन यह किताब उनसे बिल्कुल अलग है। इस किताब में गैरी रॉबर्ट हमें बताते हैं कि आप मिलियनेयर कैसे बन सकते हैं। गैरी रॉबर्ट उन मशहूर लेखकों में से एक हैं जिनकी किताबों ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर पैदा हुए हैं या नहीं, लेकिन अगर आप बिना अमीर बने मर गए तो इसमें आपकी गलती है। इस किताब में हमें यही सिखाया जाता है कि मिलियनेयर बनने की सोच कैसे रखनी है। इस किताब में आप जानेंगे कि कैसे अपने हालात को सुधारने के लिए अपने मन और दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। साथ ही आप यह भी सीखेंगे कि अमीर बनने के लिए किस तरह की आदतें होनी चाहिए। कहा जाता है कि जो इंसान अमीर बनता है वह अपनी आदतों की वजह से अमीर बनता है। जी हाँ, आदतें इंसान की वह ताकत है जिसे अपनाकर हर कोई अमीर बन सकता है। तो ये ऑडियो बुक किसे सुननी चाहिए? जो गरीब हैं, जो युवा हैं और अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, जो अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। और सच कहूं तो ये किताब हर किसी को सुननी चाहिए। इस किताब में गैरी रॉबर्ट हमें बताते हैं कि कैसे अच्छी सोच, सही मकसद और सही इन्वेस्टमेंट से हम कामयाब हो सकते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच को अच्छा बनाएं और हर मुश्किल को एक नए मौके में बदलें। आप जानेंगे कि कैसे सही तरीके से मकसद तय करें और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत करें। आप यह भी जानेंगे कि सही जोखिम कैसे लें और हर कदम पर आत्मविश्वास बनाए रखें। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है सही निवेश की समझ और अच्छी संगत का चुनाव। गैरी रॉबर्ट हमें बताते हैं कि कैसे अपने पैसे को बढ़ाएं और अपने जीवन में उन लोगों को शामिल करें जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारे ख्वाबों को समर्थन देते हैं। तो दोस्तों, यह थी मिलियनेयर माइंडसेट की एक झलक। ये सभी बातें आपको उस मानसिकता की ओर ले जाएंगी जो आपको दौलत और कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। गैरी रॉबर्ट की यह किताब केवल एक मार्गदर्शक नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत है जो आपके जीवन को बदल सकती है। आइए फिर शुरू करते हैं आज की बुक समरी। क्या आप पक्के तौर पर यह बता सकते हैं कि आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या वो प्यार है, आपकी सेहत या पैसा? अगर आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले इस दुविधा को दूर करें, क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि दुनिया में खुश रहने वाले लोग जानते हैं कि उन्हें किस चीज से खुशी मिलती है। अगर आप भी इस बात का पता लगा लें तो खुशियां इकट्ठा करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपको एक बहुत ही बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी पैसों की नौकरी मिली है, लेकिन उसके लिए आपको अपने परिवार से दूर विदेश में जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाई है। एक बार आप ये तय कर लें कि आपके लिए पैसे और नौकरी ज्यादा जरूरी है या परिवार के साथ बिताया समय, तो इस फैसले को लेना आसान हो जाएगा। अक्सर लोग जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में यह तय ही नहीं किया कि क्या चीज उन्हें खुशी देती है। जब कोई काम हमें खुशी देता है तो हम उसे बड़े ही शौक से करते हैं और जरूर सफल होते हैं। इसीलिए जिंदगी को खुशी और संतोष से जीने के लिए जिंदगी की प्राथमिकता सूची बनाना बहुत जरूरी है। और याद रहे, इस सूची में आपकी सेहत भी ऊपर होनी चाहिए। अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो दुनिया की कोई भी चीज आपको खुशी नहीं दे सकती। सेहत है तो सब कुछ है। इसलिए अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सेहत को सबसे ऊपर रखें और एक स्वस्थ, खुशहाल जीवन जिएं। अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को समझें, उन्हें सही ढंग से तय करें और फिर देखें कैसे आपकी जिंदगी में खुशियों की बौछार होती है। अपने आप को करोड़पति समझने के लिए सबसे पहला कदम है अपने दिमाग में लक्ष्य बनाना। क्या आप जानते हैं कि 98% लोग कोई लक्ष्य नहीं बनाते? वे अपनी जिंदगी को बहुत आराम से जीते हैं। उनके पास कोई बड़े सपने नहीं होते और वे किसी भी चीज को पाने के लिए कभी योजना नहीं बनाते। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव और सफलता चाहते हैं तो आपको लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य बनाना एक नियमित आदत होनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम रोज खाना खाते हैं और सांस लेते हैं। एक भी पल के लिए यह मत सोचिए कि आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते और लक्ष्य बनाना एक बेकार काम है। सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी। अपने लक्ष्य बनाने से पहले अपने आप से पूछें, क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और इसके लिए आपको क्या अलग करना चाहिए? इस सवाल का जवाब देकर आप देखेंगे कि आपको चिंतन और जोखिम उठाने की जरूरत है। एक और सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा, बहुत समय और बहुत सा कौशल है तो आप क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब देने से आपको अपने सपनों की लिस्ट लिखने की आजादी मिलेगी।
ये सपने बड़े और लगभग नामुमकिन भी हो सकते हैं। फिर अपना सबसे जरूरी लक्ष्य चुनें और उसे एक कार्ड पर लिखें। यह कार्ड कागज का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है, जिसे आप अपने बटुए या अपनी जेब में रख सकते हैं। इस कागज को हर दिन जितनी बार हो सके पढ़ें। अगले पूरे 1 महीने तक बार बार लिखकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने लक्ष्य के बारे में याद दिलाना भी एक तरीका है। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करके आप समस्याओं को होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी कौशल और उपायों की एक लिस्ट बनानी चाहिए। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक लेखक को 1988 में बिजनेस ट्रिप के लिए बर्म्यूडा भेजा गया था। लेखक को बर्म्यूडा बहुत पसंद आया और उन्हें वहां वापस जाना था। उन्होंने बर्म्यूडा वापस आने को अपना पहला गोल बनाया और इस गोल को पूरा करने के लिए उन्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। उन्होंने उस होटल की पिक्चर काट कर अपने पास रख ली जहां वे पहली बार रुके थे। होटल बहुत शांत और सुंदर था, समुद्र के किनारे था और खिड़की के बाहर से समुद्री जहाज, पेड़ पौधे और सुंदर फूल दिखाई देते थे। सूरज उगने का नजारा बहुत शानदार था। लेखक ने यह फोटो अपने कंप्यूटर पर डाल दी। जब भी वे थक जाते तो उस फोटो को देखते और अपने लक्ष्य को याद करते। उन्होंने उस हवा को सूंघने और उन खूबसूरत पेड़ों को देखने की कल्पना की। लेखक अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर रोज उसे याद करते। लक्ष्य बनाना ही काफी नहीं है, आपको यह भी सोचना चाहिए कि इस लक्ष्य को पाने के क्या लाभ होंगे और इन लाभों को अपने आप को रोज याद दिलाना चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना कैसा होगा और यह आपको कैसे मोटिवेटेड रखेगा। इस तरह की शक्ति से आप हमेशा प्रेरित रहेंगे और अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। इसलिए आज ही अपना लक्ष्य बनाएं, उसे अपनी प्राथमिकता लिस्ट में शामिल करें और हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाते रहें। आपका लक्ष्य ही आपकी सफलता की कुंजी है। पूरी दुनिया में जो कानून है वह सभी के लिए एक जैसा होता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति किसी इमारत से कूदता है तो वह नीचे ही गिरेगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इसी तरह कारण और असर का नियम भी सभी पर बराबर लागू होता है। अगर आप अपने बगीचे में बीज बोते हैं तो उससे पौधा निकलेगा ही। ठीक उसी तरह अगर हम अच्छे काम करें या बुरे, उनका नतीजा हमें जरूर मिलता है। अगर आप अपने मन में अच्छे ख्याल रखते हैं और उस पर तवज्जो देते हैं तो आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। अमीर बनने के लिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। अगर आप अमीर लोगों की तरह हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका रवैया हमेशा नेगेटिव रहता है और आप अपने हालातों को सुधारने के बजाय उनसे परेशान होते रहते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते और न ही खुद को सुधार सकते हैं। उदाहरण के लिए पॉल मोनगन अपनी किताब व्हाई नॉट मी में एक कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने $1000 का सूट खरीदा जब उनके पास पैसे नहीं थे। यह सूट बहुत महंगा था, लेकिन इसने उन्हें अमीर होने का एहसास दिलाया। यह वही एहसास है जिसकी आपको तलाश है। अगर आपके शहर में कोई महंगा रेस्टोरेंट है तो वहां जाकर कुछ रातें बिताइए। वहां जाकर एक आरामदायक जीवन जीने का तजुर्बा करें और देखें कि क्या फर्क महसूस होता है। दुनिया में सबसे अनोखी तख्लीक इंसान का दिमाग है। एक इंसान के मन को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: जागरूक मन, अवचेतन मन और उसका जिस्म। आपका दिमाग वह जगह है जहां आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जिन पर आप यकीन करते हैं। आपका मन अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं सोच सकता। आप अपने दिमाग में जो सोचते हैं वह आपके मन को मानना पड़ता है, जबकि आपका मन आपके दिमाग से ज्यादा ताकतवर होता है। आपका जिस्म आपका सबसे ताकतवर हिस्सा है। दिमाग का सोचना और मानना उसका दिखाने का एक तरीका है। आप अपने जागरूक मन को एक कप्तान के तौर पर सोचिए और अवचेतन मन को उस भीड़ की तरह जो आपके जागरूक मन यानी कप्तान की बातें मानता है और सुनता है। बॉब रॉस लेखक के पैसे के लेन देन का मशवरा देने वाला था। वह एक फायरमैन के रूप में काम करता था और साल में $4000 कमाता था। उस वक्त यह रकम काफी बड़ी होती थी। फायरमैन होने का मतलब था कि बॉब जिंदगी की मुश्किलों के लिए हर तरह से तैयार था। उसकी यह नौकरी बहुत ही महफूज थी और बॉब खुश रहता था, जब तक कि उसने नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच नहीं पढ़ी थी। इस किताब ने उसमें कुछ बदल दिया। उसने इस किताब को पढ़ा और फिर एक एक पेज को समझा। फिर बॉब ने फैसला किया कि वह एक अच्छी सैलरी पाने के लायक है। उसने अगले 10 सालों में $25,000 कमाने का मकसद रखा था।
लेकिन बॉब ने यह मकसद सिर्फ 12 महीनों में ही पूरा कर लिया। बॉब ने अपनी फायरमैन की नौकरी छोड़ दी और लोग उसे पागल समझने लगे। वह एक बिजनेसमैन बन गया और 12 महीनों में $1,25,000 कमाने में कामयाब हो गया, क्योंकि उसने सोचा था कि वह अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। उसने ऐसा करके अपना ख्वाब सच कर लिया। उसने जितना सोचा था उससे ज्यादा कमा लिया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमारे ख्यालात की ताकत बहुत बड़ी होती है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं और अपने मकसद पर ध्यान देते हैं तो हम उन्हें जरूर हासिल कर सकते हैं। हमें अपने मन की ताकत को पहचानना और उसका सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। पॉजिटिव रवैया और मेहनत से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने ख्वाबों को सच कर सकते हैं। मास्टरमाइंडिंग एक ऐसा टूल है जो आपकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है। अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरों की मदद भी ले सकते हैं। मास्टरमाइंडिंग एक समूह प्रयास है जहां सभी मिलकर विचार करते हैं और किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। अगर आपके पास कोई लक्ष्य है और आप उसे हासिल करना चाहते हैं तो आपका दिमाग कुछ सीमित विचार ही देता है, लेकिन जब आप अपने जैसे सोचने वाले लोगों की मदद लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मास्टरमाइंडिंग के अच्छे नतीजों के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। 1. सभी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। सबको एक ही बात पर सहमत होना चाहिए। 2. अपनी आवश्यकताओं की एक सूची बनाएं। यह जानना जरूरी है कि आपको क्या चाहिए। 3. अपने विचारों का सही उपयोग करें। अपने विचारों को सही तरीके से प्रयोग में लाएं। 4. महत्वपूर्ण संपर्कों का उपयोग करें। अपने नेटवर्क का सही उपयोग करना सीखें। 5. अपने सभी विचारों को लागू करें। जो विचार आपके पास हैं उन्हें कार्यान्वित करें। एक्शन प्लान बनाएं। जो करना है उसका एक ठोस योजना बनाएं। चलिए अब हम सैम नाम के एक मछली पकड़ने वाले का उदाहरण लेते हैं। सैम को मछली पकड़ना इतना पसंद है कि वह पूरे हफ्ते खुशी से अपना काम करता है। उसके पास एक बड़ी नाव और मछली पकड़ने के कई तरीके हैं, लेकिन सैम ने पहले कभी बिजनेस नहीं किया। यदि वह अपनी हॉबी को बिजनेस में बदलता है तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसे मार्केटिंग, फाइनेंस और टैक्स के बारे में जानकारी नहीं है। सैम ने अपनी हॉबी को बिजनेस में बदलने का लक्ष्य रखा और अगले 6 महीनों में $600 कमाने का निश्चय किया। इसके लिए उसने एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया ताकि वह नए क्लाइंट्स बनाने और मार्केटिंग में मदद ले सके। इस उदाहरण में आपने देखा कि बिजनेस करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। क्लाइंट्स बनाना, ब्रोशर तैयार करना, बिजनेस प्लान बनाना, नए पार्टनर्स खोजना और टैक्स का प्रबंधन करना। इस ग्रुप को बनाने के बाद सैम को ऐसे विचार मिले जिनके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। अब सैम के पास अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कई आइडियाज थे। अगर आपके पास भी कोई लक्ष्य है और आपको लगता है कि आप उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों का समूह बनाएं जिन पर आप भरोसा करते हैं कि वे अपना काम समय पर और अच्छे से करेंगे। इस तरह मास्टरमाइंडिंग आपके लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करना चाहते हैं या फिर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? एक रिसर्च बताती है कि जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं वे अक्सर गरीब ही रहते हैं और रिटायर होने पर भी आर्थिक मुश्किलों का सामना करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपनी सैलरी पर निर्भर रहते हैं और अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं बचाते। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सही योजना नहीं है तो आप अपना पैसा नहीं बचा पाएंगे और ना ही उसे बढ़ा सकेंगे। खर्चों का सही हिसाब रखना जरूरी है। आपको हमेशा अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि आप उन्हें कम कर सकें। सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल आपको टैक्स में बचत करने में मदद करेगा और आपको अमीर बनने में सहायता करेगा। यह भी जानना जरूरी है कि आप अपना पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। अगर आपकी कमाई कम है तो भी आपको हमेशा अपनी कमाई का 10% बचत के लिए अलग रखना चाहिए। अगर आप अमीर रिटायरमेंट चाहते हैं तो इस 10% बचत योजना का पालन करना फायदेमंद है। साथ ही उधार लेने से बचना चाहिए। यदि आप महंगी कार नहीं खरीद सकते तो उधार न लें और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न करें। उधार लेना एक लंबे समय की समस्या बन सकती है। अब बात करते हैं स्टीफन जोना की। वह डलास में एक सेल्समैन है। वह छोटी कंपनियों को फैक्स मशीन और फोटोकॉपियर बेचते हैं और साल में लगभग $86,000 कमाते हैं। यह अच्छी कमाई है, खासकर जब उन्होंने 3 साल पहले पढ़ाई पूरी की थी, जबकि कई लोग उसके आसपास अभी भी नौकरी की तलाश में हैं। दूसरी तरफ लिंडा नाम की एक महिला है जो 42 साल की है
और रियल एस्टेट में काम करती है। वह अपनी कंपनी की सबसे अच्छी कर्मचारियों में से एक है और वैंकूवर में रहती है। उसकी सालाना कमाई लगभग 3,25,000 है। लेकिन स्टीफन और लिंडा के बारे में सोचकर आपको लगता है कि वे भाग्यशाली हैं, लेकिन सच ये है कि वे दोनों क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबे हुए हैं। लिंडा ने अपने सपनों का घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है। अगर वह अपना कर्ज नहीं चुकाती तो वह दिवालिया हो सकती है और उसे अपनी संपत्ति और कार सब कुछ खोना पड़ सकता है। याद रखें, पैसे का सही इस्तेमाल ही अमीर बनने का रहस्य है। अगर आप ज्यादा पैसे कमाते हैं लेकिन अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं करते तो आप हमेशा आर्थिक तंगी में रहेंगे। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो बहुत रूल्स में चलता है? आप उनकी सक्सेस के बारे में क्या सोचते हैं? आमतौर पर जो लोग नियमों में रहते हैं वे ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। ये लोग अपनी अच्छी आदतों को अपनाते हैं जिससे वे अपने लक्ष्यों को आसानी से पा लेते हैं। नियमों में रहने के लिए आपको यह सीखना होगा कि कैसे देर से मिलने वाले सुख का मजा लेना है। इसका मतलब है कि किसी चीज का आनंद तभी लें जब आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया हो। जैसे अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई जरूरी काम है तो पहले वह काम खत्म करें और फिर फिल्म देखें। अधिकतर लोग अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन वे तुरंत नतीजों की उम्मीद करते हैं। लेकिन आदतें बदलना आसान नहीं है, इसके लिए समय और मेहनत लगती है। इसे आसान बनाने के लिए 35 आदतों की एक लिस्ट बनाएं जिन्हें आप अगले 2 साल में बदलना चाहते हैं। फिर एक समय में एक आदत पर ध्यान दें। हर आदत को बदलने में लगभग 21 दिन लगते हैं। एक कैलेंडर लें और जिस दिन आप अपनी पुरानी आदत को छोड़ना चाहते हैं उस दिन पर लाल निशान लगाएं। यह निशान आपको याद दिलाएगा कि आप नई आदत शुरू करने के लिए तैयार हैं। नियमों को बनाए रखने के लिए आपको एक साफ सुथरा लक्ष्य बनाना होगा। इसके अलावा किसी ऐसे इंसान को खोजें जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं। अगर कोई और वह काम कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। एक राइटर के परिवार में कई लोगों की कम उम्र में ही मौत हो गई थी, खासकर अल्कोहल पीने के कारण। उनके पिता 54 साल की उम्र में शराब के कारण और उनके भाई 27 साल की उम्र में इसी वजह से चले गए। ये देखकर लेखक ने संकल्प लिया कि वह कभी भी इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करेंगे। उन्होंने रोजाना एक्सरसाइज करने, वजन कम करने और शराब से दूर रहने का फैसला किया। जब लेखक ने यह सब करने का सोचा तो उन्होंने अपनी पसंदीदा चीजों को छोड़ दिया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उदाहरण के लिए, जब वे पुल पर बैठे थे तब उनके दोस्त ने उन्हें बियर ऑफर की लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे ऐसे खान पान से दूर रहेंगे। जब आप अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी आपको लगता है कि आप मजबूत हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए अपने बुरे अनुभवों को याद करें और उन पर काबू पाने के उपाय लिखें। याद रखें, आप अपनी आदतें बदले बिना अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए अभी से शुरुआत करें और उन 35 आदतों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। आपकी मेहनत और नियमों पर चलना ही आपको एक सफल और खुशहाल जीवन की ओर ले जाएगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी जॉब पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको अपनी नौकरी के साथ कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपकी इनकम दोगुनी हो सके। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं तो आप अपने अनुभव का उपयोग करके लोगों को पैसे के सही लेन देन के बारे में सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा आप नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर भी पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाना सिर्फ दूसरी नौकरी करने का नाम नहीं है। यह ऐसा काम होना चाहिए जिसमें आपको मजा आता हो। इससे न केवल आप दूसरों की मदद कर सकते हैं बल्कि इसके बदले आपको पैसा भी मिलेगा। लेकिन याद रखें, पैसा कमाना ही आपका मुख्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको खुशी होनी चाहिए। जब आप अपनी कमाई का नया स्रोत ढूंढते हैं तो ध्यान रखें कि इससे आपकी नौकरी में कोई दिक्कत ना आए। आपकी नई कमाई का स्रोत आपको नए और क्रिएटिव आइडियाज देता है और दूसरों की मदद करने के लिए भी प्रेरित करता है। आपको अपनी पसंदीदा चीजों की एक लिस्ट बनानी चाहिए। अब जेम्स का उदाहरण लेते हैं। जेम्स हमेशा महंगे रेस्टोरेंट में जाता था और उसका सपना था कि वह एक दिन बहुत अमीर बनेगा। जब उसने एक लेखक के सेमिनार में भाग लिया तो उसे यह पता चला कि वह अपनी हॉबी से भी पैसे कमा सकता है। जेम्स एक क्रिटिक बन गया और जिस रेस्टोरेंट में जाता वहां के खाने के बारे में अपने विचार देता। बाद में उसने अपने विचार एक मैगजीन को बेच दिए। अब सभी रेस्टोरेंट के मालिक उसे अपने यहाँ खाने के लिए बुलाने लगे। यह उस सम्मान का नतीजा था
जिसे उसने पैसों के अलावा कमाया था। फिर जेम्स ने अपनी एक वेबसाइट बनाई। उसकी वेबसाइट पर अमीर और मशहूर लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट्स देते थे, जिससे उसे और पैसे मिलने लगे। उसकी एक हॉबी ने उसे लेखक बना दिया और उसने अपनी खुद की किताब लिखी। यह उसकी कमाई का एक और नया स्रोत बना। अगर आप भी अपनी कमाई का नया स्रोत ढूंढना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने पुराने काम के आसपास या उसी से जुड़ा कुछ करें। इससे आपको काम करने में आसानी होगी। हालांकि अगर आप कोई नया काम ढूंढते हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन अगर आपको वो काम पसंद है तो वह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। हमें उम्मीद है यह बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी।